नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में अब ऑटोमेटिक होगी वाहनों की पासिंग। परिवहन विभाग इस शहर से करेगा शुरुआत। हिमाचल में अब वाहनों की पासिंग ऑटोमेटिक होगी, इसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले बद्दी से होगी। बद्दी में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में इसी वर्ष अक्टूबर महीने से वाहनों की फिटनेस जांच पासिंग ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन में होगी। ये प्रदेश की पहली एटीएस होगी। बद्दी के अलावा हमीरपुर, कुल्लू व ऊना जिला में भी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू हो गया है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसमें वाहन पासिंग में MVI यानी कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की भूमिका खत्म हो जाएगी। हिमाचल मिनी स्विट्जरलैंड में 15 जुलाई के बाद मानव परिंदे नहीं भर पाएंगे उड़ान। जानिए क्या है वजह। पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध मिनी स्विट्जरलैंड खज्जियार में अब पैराग्लाइडिंग की गतिविधियों पर विराम लग जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा बरसात के चलते आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक सभी उड़ानों पर रोक लगाई जाएगी, ताकि बरसात के दौरान तेज हवा व तूफान से किसी प्रकार का कोई हादसा न हो। जिला में पर्यटन विभाग में करीब 105 लाइसेंस धारक रजिस्टर है। चंबा में लाहड़ा से द्रोल, खड़ोडरा से लाहड़ा, नैनीखट के रैना समेत कुल 4 साइटें हैं जहां पैराग्लाइडिंग की अनुमति दी गई है। इन दिनों मैदानी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण मिनी स्विट्जरलैंड खज्जियार में उमड़े पर्यटकों के सैलाब से होटल कारोबारियों व दुकानदारों के चेहरे पर रौनक देखी जा सकती है। वीकेंड पर पर्यटकों के पहुंचने से पर्यटन स्थलों में खूब रौनक है। आढ़तियों को अब यूनिवर्सल कार्टन में ही बेचना होगा सेब। मौसम ने डुबोया 5 करोड़ का फल कारोबार। इस साल सेब सीजन के दौरान प्रदेश की सभी मंडियों में आढ़तियों को यूनिवर्सल कार्टन में ही सेब बेचना होगा। कृषि उपज विपणन बोर्ड ने इसको लेकर प्रदेश के सभी 10 कृषि उपज विपणन समितियों को सर्कुलर के माध्यम से निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश की मंडियों में टेलीस्कोपिक कार्टन में सेब बेचने पर पूरी तरह रोक रहेगी। मंडी समितियों को मंडियों में काम करने वाली आढ़तियों को इस निर्देशों को लेकर जागरूक करने का जिम्मा सौंपा गया है। प्रदेश सरकार ने इस सीजन से सेब की पैकिंग के लिए अनिवार्य तौर पर यूनिवर्सल कार्टन इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए हैं। मंडियों में वजन के हिसाब से यूनिवर्सल कार्टन में ही सेब बिकेगा। प्रदेश में पहली बार ये व्यवस्था लागू की जा रही है, इसलिए कृषि उपज विपणन बोर्ड भी सरकार के आदेशों को प्रभावी तरीके से लागू करने में जुट गया है। मंडियों में अर्ली वैरायटी का सेब पहुंचना शुरू हो गया है। जुलाई से सीजन रफ्तार पकड़ना शुरू करेगा। मंडियों में खरीद फरोख्त सिर्फ यूनिवर्सल कार्टन में ही हो सकते हैं, इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। कार पार्किंग में लगी भीषण आग, 6 गाड़ियां जलकर राख। अग्निशमन टीम ने बचाई 1 करोड़ की संपत्ति। कुल्लू जिला मुख्यालय के समीप गांधीनगर में आग लगने से 6 गाड़ियां जलकर राख हो गई है। देर रात हुए इस हादसे में 20 लाख का नुकसान हुआ है। गांधीनगर के आसपास रहने वाले लोग यहां अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। शनिवार को भी लोगों ने लगभग 30 गाड़ियां यहां पार्क की थी। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। अग्निशमन केंद्र कुल्लू से मिली जानकारी के अनुसार रात 2:05 में उन्हें गांधीनगर में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही टीम 5 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गई। टीम के पहुंचने से पहले 6 गाड़ियां जलकर राख हो गई थी। अग्निशमन टीम ने आग पर काबू पाया और 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों को जलने से बचाया। हिमाचल में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। इन जिलों में IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल में मानसून के आने के साथ ही 24 घंटे के दौरान कांगड़ा, सोलन व कुल्लू जिला में वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने 3 दिन के दौरान प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। शनिवार को धर्मशाला में सबसे अधिक 52.4, कसौली में 39, सैंज में 15.5 व मंडी में 10 मिलीमीटर वर्षा हुई है। प्रदेश के निचले क्षेत्रों में लंबे समय से वर्षा का इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिली है। मक्की व धान की फसल लगाने के लिए ये वर्षा लाभदायक है। वर्षा से हिमाचल के अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। शिमला जिले के नारकंडा में 4.4 व सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। दिव्यांगजनों के लिए 1 जुलाई को धर्मशाला में शिविर। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी धर्मशाला द्वारा दिव्यांगजनों की सहायता के लिए 1 जुलाई को शिविर का आयोजन किया जाएगा। जानकारी देते हुए तहसील कल्याण अधिकारी TW धर्मशाला ने बताया कि वार्ड नंबर 15 बस स्टैंड नजदीक खनियारा मेला ग्राउंड में होने वाला शिविर प्रातः 10:30 बजे से लेकर सायं 4 बजे तक चलेगा। उन्होंने कहा कि कृत्रिम अंग निर्माण निगम मोहाली के सहयोग से होने वाले इस शिविर में पीड़ित दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायता उपकरण प्रदान किए जाएंगे।
TWO ने बताया कि यदि कोई दिव्यांगजन उपकरण प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो 40% से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व पासपोर्ट साइज की फोटो दस्तावेज लेकर उपरोक्त दिनांक को शिविर आयोजन स्थल पर पहुंचने के लिए सूचित करें। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अगले साल से 5वीं कक्षा तक लागू होगा इंग्लिश मीडियम। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अगले साल से 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम लागू होगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। नए सत्र के लिए अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों की छपाई शुरू हो गई है। वर्ष 2024-25 से पहले दूसरी कक्षा में अंग्रेजी माध्यम शुरू हो गया है। अब तीसरी से 5वीं कक्षा में इसे लागू किया जा रहा है। तीसरी से 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी भाषा में गणित और पर्यावरण विषय पढ़ाए जाएंगे। प्रदेश के 10,300 प्राथमिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से नई व्यवस्था के लागू होने के बाद हिंदी माध्यम में पढ़ाई बंद हो जाएगी। निजी स्कूलों का मुकाबला करने और सरकारी स्कूलों से विद्यार्थियों का पलायन रोकने को सरकार ने पहली से 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाने का फैसला लिया है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से करवाए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई न होने के चलते ही अभिभावक निजी स्कूलों को अधिक तवज्जो दे रहे हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघर से मोदी को चिट्ठी, सेब पर 100% आयात शुल्क की मांग। मोदी जी 44 देशों से भारत में सेब आयात के कारण हिमाचल के सेब बागवान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदेश के 2 लाख बागवान परिवारों की आपसे गुहार है कि विदेशी सेब पर आयात शुल्क 100% लागू करवा दीजिए। चुनावों में भी आप हमसे ये वादा कर चुके हैं। कुछ इस तरह से संयुक्त किसान मंच ने विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर हिक्किम से प्रधानमंत्री मोदी को पोस्ट कार्ड भेजकर उनका वादा याद दिलाया है। जुलाई माह में आम बजट पेश होना है। संयुक्त किसान मंच ने प्रधानमंत्री से बजट में विदेशी सेब पर आयात शुल्क 100% करने के ऐलान की मांग की है। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले के हिक्किम में 14,567 फीट की ऊंचाई पर विश्व का सबसे बड़ा डाकघर स्थित है। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान का कहना है कि भारत में 44 देशों से सेब का आयात के कारण हिमाचल के बागवान नुकसान का दंश झेल रहे हैं। सेब बागवानी घाटे का सौदा बन गई है। बागवानों की आय खत्म हो रही है। मोदी सरकार ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था, लेकिन बागवानों के साथ इससे उलट व्यवहार किया जा रहा है। देश की मंडियां विदेशी सेब से भरी पड़ी है और स्वदेशी सेब की मांग न होने से सेब उत्पादक नुकसान झेल रहे हैं। पोस्ट कार्ड के माध्यम से देश के किसानों की मांग के समर्थन में प्रधानमंत्री से पूरे देश में MSP लागू करने की भी मांग उठाई गई है। नॉर्थ इंडिया की पहली ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी और सेफेस्ट कैंपस इटर्नल यूनिवर्सिटी 450 एकड़ में 70+ कोर्सेज को ऑफर करती है। बेहतरीन नर्सिंग प्रोग्राम और हिमाचल का पहला ICAR अप्रूव्ड एग्रीकल्चर कोर्स विद बेस्ट प्लेसमेंट्स एंड बेस्ट पैकेजेस। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग का मौका मिलता है बिफोर दे गो इनटू देयर डिजायर्ड इंडस्ट्री। कम एंड एनरोल इन इटर्नल यूनिवर्सिटी टुडे।